नमस्कार फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग E4 एरर HP इन इंजेक्ट प्रिंटर 5810 के बारे में बताएंगे। ये प्रॉब्लम कैसे ठीक किया हमने, वीडियो पर बने रहें। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे जानिएगा, और हाँ, ये घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, ना तो आने वाला वीडियो ज़रूर आप मिस कर जाएंगे। हेलो फ्रेंड, ये हमारे पास HP का 5810 मॉडल का जो प्रिंटर है, इसमें E4 एरर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग E4 एरर कैसे हटाते हैं उसके बारे में आपको पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे इसको ठीक करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रिंटर को खोलेंगे। इस प्रिंटर में क्या एरर को ठीक करने के लिए बेसिकली ये जो एरर है पेपर फीडर का आता है। पेपर जो है इनटेक वो खींच नहीं पाता, इसके चलते आता है। तो सबसे पहले हम इसका अपर वाला पार्ट खोले, इसकी सारे असेंबली को खोलेंगे, क्योंकि इसमें हमने पहले सेंसर सारे चेक कर लिया, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। तो हमें लगा कि इसका जो गियर पार्ट होता है, जो पेपर को खींचने वाला जो गियर होता है, फीडर जो होता है, उसको चेंज करना पड़ेगा हमें। तो हमने इसको ऑनलाइन मंगाया, partbaba.com से हमने मंगाया इसको ऑनलाइन। इसमें काफ़ी सस्ता रेट में आपको ये मिल जाता है। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तब भी मैंने आपको ये बता दिया है कि इस वेबसाइट पर आपको बहुत ही सस्ता रेट पर ये अवेलेबल हो जाता है। इसको खोलने के लिए ध्यान दीजिए, देखिए दोनों तरफ में एक छोटा स्प्रिंग होता है, जिसको चिमटा की सहायता से हम लोग दोनों तरफ के स्प्रिंग को खोल लेंगे। बाकी साइड में जो गियर होता है, जहाँ पर वहाँ दो स्क्रू होते हैं, उसको दोनों को स्क्रू को भी हमें खोल लेना है। और तब इसका जो फीडर पार्ट है वो अलग होके निकलेगा बाहर से। ये साइड वाला जो फीडर गियर है, इसको पूरे को हम लोग असेंबली को बाहर निकालना है और हमें नया असेंबली इसमें लगाना है। देख सकते हैं दो स्क्रू है, ये अंदर में होता है काफ़ी, तो इसको सावधानी से इसको निकालना है जिससे ये कोई पार्ट डैमेज ना हो। ये दोनों स्क्रू को खोल के हमें निकाल लेना है। उसके बाद दोनों तरफ की स्प्रिंग जो बताया मैंने आपको, वो भी निकाल लेना है। उसको थोड़ा सावधानी से निकालना है, क्योंकि काफ़ी अंदर में होता है और आपको वहाँ बहुत कम स्पेस होता है निकालने के लिए। स्प्रिंग दोनों को संभाल के रख देना है, क्योंकि फिर वापस जो हम लोग नया फीडर लगाएंगे उसमें भी ये स्प्रिंग को हम लोग लगाएंगे, क्योंकि फीडर के साथ में नया स्प्रिंग नहीं आता है, तो हमें वो पुराना वाला स्प्रिंग ही लगाना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको पूरे फीडर यूनिट को, असेंबली को हमने पूरा खोल के बाहर निकाल लिया पुराने वाले का। कभी कभी क्या होता है कि ये फीडर को भी चेंज करने के बाद भी E4 एरर जो है वो नहीं जाता है, और आपको अलग अलग तरह का एरर बार बार आ रहा हो। कभी E4 आ रहा हो, कभी E3 आ रहा हो, कभी अलग अलग एरर आ रहा है। तो आप पूरा जो कार्टेज यूनिट होता है ना, कैरेज जो होता है, उसको उसका जो कार्ड स्ट्रिप होता है उसको चेंज कर दीजिए, तो ये सारा एरर ख़त्म हो जाता है। अभी क्या है, हमने इसमें इसके एक सेंसर होता है नीचे की तरफ में, जो पेपर काउंटिंग सेंसर बोलते हैं इसको, नीचे की तरफ लगा रहता है। तो हमने सोचा कि इसमें एक ही करके एरर आ रहा है और बार बार प्रिंटर को खोले बार बार लगाए, इससे चलते मैंने सोचा कि ये काफ़ी सस्ता आता है, 20 से 25 रुपये का सेंसर है। तो हमने सोचा कि सारे सेंसर को चेंज ही कर देते हैं नया, जिससे कि ये प्रॉब्लम बार बार खोलना ना पड़े हमें। और कोई ये सब सेंसर के चलते अगर एरर आ रहा है, तो हमने सारा चीज़ को नया चेंज करने का ही सोचा, क्योंकि प्रिंटर काफ़ी पुराना हो चुका है। तो हमने सोचा कि नया ही सेंसर चेंज कर देते हैं, काफ़ी महंगा तो होता नहीं है ये। तो ये 20 रुपये का सेंसर आता है, तो हमने ये सेंसर भी चेंज कर दिया। इसमें इसका काम जो है, पेपर को काउंट करता है कि कितने पेपर इसमें अभी तक में इसने प्रिंट किया, और नीचे की तरफ फीडर की तरफ में खींचा है इसको। तो इसको खोलने के लिए नीचे एक कैप होता है, उसको खोलना पड़ता है, और उसको लगा के उसकी वायर को ये वाइट वाला पोर्शन के अंदर से निकाल कर मदरबोर्ड की तरफ ले जाते हैं। जो लॉजिकल बोर्ड होता है उसकी तरफ उसमें जाकर कनेक्ट होता है। एक सेंसर यहाँ पर होता है, एक आगे में होता है ऑप्टिकल सेंसर, जो कि जो रोटेशन करता है ना, इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रिप जो सर्कुलर होता है, उसको उसको वो रीड करता है। तो दो सेंसर होते हैं, तो दोनों सेंसर हम लोग चेंज करेंगे आज। और चेंज करने के बाद हम लोग उसी तरह उसका कैप सब लगा कर एक एक करके असेंबल करते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसका जो फीडर असेंबली है उसको फिर से लगाएंगे। इसको मदरबोर्ड से पहले कनेक्ट कर लेते हैं सेंसर को, क्योंकि बार बार खोलना और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है खोलना। ये देख सकते हैं मेरा नया वाला जो गियर हमने मंगाया है और पुराना वाला, तो इसमें से कुछ गियर जो होता है उसमें नए वाले में नहीं आता है, तो हमने उसको खोल कर पुराना वाला को ही इसमें लगा दिया। ये हमारा नया वाला पूरा असेंबली है। और इसमें जो कुछ गियर था जो उसमें नहीं था, तो उसको हमने पुराना वाले से खोल के ही इसमें लगा दिया। ये असेंबली एकदम नया है, तो इसको हम लोग उसी तरह से फिट करेंगे, जैसे खोला था हमने उसी तरह से उसको वापस लगाएंगे। इसको लगाने के बाद देखिए, अब हमने कैरेज यूनिट जो है जिसमें हमारा कार्टेज लगता है उसको भी हम लोग फिट कर रहे हैं। यही करके सारा चीज़ हम लोग लगाते जा रहे हैं।
अब जो हमारा मदरबोर्ड है उसको टाइट कर लेते हैं, दोनों स्क्रू को टाइट करके एक ही करके सारे हम लोग कैरेज यूनिट को भी लगा दिया। अब ये जो सेंसर आपको मैंने बताया था, जैसे कि जो सर्कुलर जो यूनिट होता है, ऑप्टिकल सेंसर होता है, उसको आगे की तरफ में ये जाता है, जो रोटेशन को देखता है, ये कंट्रोल करता है कि कितना उसको आगे घूमना है और मोटर को, उसका एक सेंसर होता है। इसको भी हमने नया चेंज कर दिया है, क्योंकि हमने नहीं चाहते थे कि ये जो है पूरे पेंटर था काफ़ी पुराना था, तो हमने चाह रहे थे कि जितना भी बार बार खोलने से अच्छा है कि जितने सेंसर है उसको चेंज कर देते हैं हम लोग, जिससे E4 एरर आने का चांसेस है, वो सारी चीज़ को हम लोगों ने चेंज कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि ये सारा चीज़ करने के बाद भी आपको एरर नहीं जाएगा, और तब भी कभी E3 आया, E2 एरर आया, या दूसरा कोई एरर आ रहा है, बार बार चेंज हो रहा है एरर, तो आप उस समय में कैरेज का जो स्ट्रिप होता है उसको चेंज कर दीजिए, ये सारा एरर ठीक हो जाता है। तो बहुत बहुत केस में ऐसा होता है कि ये एरर आता ही रहेगा, अब सारा चीज़ चेंज कर देंगे उसके बाद भी ये एरर नहीं जाएगा। तो अभी हमने सारे सेंसर को चेंज कर दिया, और उसके बाद लगाकर चेक करेंगे कि हमारा जो एरर था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी हमने सबको टाइट कर दिया, और इसके जो स्ट्रिप हैं, जो कनेक्शन है, उसको हम लोग लगा देंगे उसके साथ में। देखिए, ये कैरेज के पास में ये जो कार्टेज के नीचे में रहता है, ये भी थोड़ा फ्री होना चाहिए। इसमें कभी कभी स्प्रिंग जो है यहाँ आपके उंगली के पास दिख रहा है वो भी निकल जाता है, तो कभी ये फ्री ऐसे वापस नहीं जाता है, तो इसके चलते भी कभी कभी E4 एरर आता है। इसको भी हमने ठीक किया, और वापस हम लोग हमने सब कुछ असेंबल कर दिया और सब कुछ लगा दिया, और सारा चीज़ आपको दिखा दिया। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे लगाकर, इसके स्कैनर यूनिट को लगा के चेक करेंगे। देखिए, अब हमारा 0 आ गया और ये प्रिंट ले रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।